नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे सारे ड्राइवर भाइयों को। भाई शायद आपको जैसा मालूम है कि सरकार ने कुछ ऐसे काले कानून बनाए हैं जिसके चलते अभी काफ़ी विवाद चल रहा है इसको कैंसिल करवाने का, मतलब इसको रद्द करवाने का। तो पहली बात तो ये कि आप सब लोग एकजुट हो जाइए, सारे ड्राइवर भाई एकजुट हो जाएं, जहाँ भी हैं जैसे भी है अपनी गाड़ी खड़ी कर दें और चक्का जाम किया जाए, जहाँ ताकि सरकार को पता चले कि भाई इस चीज़ का विरोध हो रहा है। दूसरी बात ये है कि सरकार को सोचना चाहिए, जो सरकार ये नियम बना रही है, ये नियम बनाने से पहले सोचना चाहिए। एक ड्राइवर बड़ी मुश्किल से अपना घर का परिवार कैसे चला रहा है, घर कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है, वो कैसे अपना ज़िंदगी जीता है। भाई 10-15-20 हज़ार रुपये महीने के कमाता है, साल में कहीं 7-8 महीने काम चलता है, 5-6 महीने वो ऐसे ही डाउन रहता है। सारी सारी रात सड़कों पे मरते हैं। जब आप लोग अपने बिस्तरों में सोए रहते हो तब ड्राइवर सारी रात सड़कों पे धक्के खाता है। कभी कोई पुलिस वाला गाली दे रहा है, कभी कोई आप तुम्हारा आरटीओ भगा के पीछे से पकड़ रहा है। अंडरलोड गाड़ी होती है और सारी गाड़ी मेंटेन होती है, तब भी उनको 1000-1000 2-2000 रुपये एंट्रियाँ चाहिए। आप वो चीज़ें सुधारो ना, आप वो चीज़ें सुधारनी चाहिए। अब देख लीजिए राजस्थान कितना मशहूर हुआ है आरटीओ के चक्कर में। कितनी बार क्या क्या होता है। कई बार तो गाड़ियां रात में आरटीओ भगाते हैं, गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाती हैं। भाई उस चीज़ पे आप करो ना, आपको उस चीज़ पे करना चाहिए ना। अभी आप सारा जोर इसी पे निकाल दोगे कि भाई अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके भागता है उसको 10 साल की सजा दे दो, क्या उसका घर तुम चलवाओगे? उसके घर पे जाके खाना खर्चा दोगे तुम? ये तुमने ये जो 2-3 किलो महीने का राशन तुमने फ्री दे दिया, क्या इससे घर चलते हैं? पागल बना रखा जनता को तुमने। भाई सोचना चाहिए तुमको एक बार। भाई आंखों से पानी आ जाता है जब ऐसा कुछ होता है, ऐसे नियम बनाते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपको जनता ने वोट दे रखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो अब मन में आएगा वही करोगे। क्या करोगे? नहीं करोगे और 2-4 महीने में सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, वो रद्द कर देगी। नहीं करोगे। लेकिन एक तुम्हारा जो घमंड है ये टूटेगा किसी दिन। जो ये घमंड बना रखा है ये बहुत जल्दी टूटेगा। अरे भाई, रोड रोड पे आपके रोड पूरी फैसिलिटी रोड में नहीं है। आप कुछ सारे रोडों में इतने गड्ढे हैं। अगर कहीं रोड टूटता है आप उस पर पेच लगा देते हो, उसको 2 इंच ऊंचा पेच लगा देते हो। गाड़ी का अगर टायर चला जाए तो इतनी तेज गाड़ी उस पर कूदती है। ये क्या है? ये तो आपने पूरे रोडों में ब्रेकर जैसे तो आपने पेच लगा रखे हैं। भाई कभी ड्राइवर के दर्द को समझा है आपने? कभी पता आपको ड्राइवर का दर्द क्या होता है? भाई कितनी ये सस्पेंशन वाली गाड़ियां हैं जो ये गाड़ियां इतने छोटे छोटे और बड़े बड़े गड्ढे से पार कर जाती हैं। भाई ये ड्राइवर का दर्द कोई आम जनता भी नहीं जानती है कि क्या होता है। आपको सोचना चाहिए। आपने नियम बना दिए, एक आपकी रोड पे जाम लगता है तो अगर एक बार जाम लग गया तो 10 घंटे जाम नहीं खुलता। अगर आपने कहीं उल्टा सीधा गाड़ी फंसा दी, पब्लिक वहां मारने के लिए आती है। अगर खुदा ना खास्ता भगवान ऐसी नौबत कभी ना लाए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर, अगर ड्राइवर भाई भाग जाएगा तो आप उसको 10 साल की सजा दे दोगे, 7-8 लाख रुपए जुर्माना ले लोगे। भाई आपका राज है, आप ले लोगे। ना पैसे दे पाएंगे, सजा सुना दोगे, भाई आपका राज है। ठीक है। लेकिन पैसे कहाँ से देंगे भाई? दे ही नहीं पाएंगे हम। 10-15-20 हज़ार रुपए कमाने वाले आपको कहाँ से लाखों में दे पाएंगे भाई? तुम्हारा खजाना कहाँ से भर पाएंगे भाई? तुम्हारा तो पेट कभी नहीं भरने वाला। सत्ता में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के पेट नहीं भरा तो अब कहाँ से पेट भर जाएगा भाई तुम्हारा? अब अब देख लिया तुमने, सारा इधर उधर करके कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, अब आपने ड्राइवर के ऊपर ये मुद्दा खड़ा कर दिया। भाई कभी भी बड़ी गाड़ी वाले की गलती नहीं होती, कभी भी ट्रक वाले की गलती नहीं होती। भाई ट्रक वाला बड़ी सोच समझ के चलाता है। रास्ते में एक ईंट ईंट भी पड़ी हो तो उसको भी बचा के निकालना पड़ता है। अगर गोबर बचा हो तो उसको भी बचा के हम लोग निकालते हैं, कहीं इसके छींटे न पड़ जाए। एक्सीडेंट तो बहुत दूर की बात है। और अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट भगवान न करे हो जाता है, उसके बाद वो वहां पे रुका रहेगा तो क्या पब्लिक उसको छोड़ेगी? आपने ये नियम बनाया कि अगर कोई पब्लिक वाला ड्राइवर को हाथ लगाएगा तो उसको 20 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बनाया आपने नियम? नहीं बनाया ना। तो आपको ये सोचना चाहिए। आप पहले अपने रोड मेंटेन करो। आप विदेशी विदेशी सिस्टम तो बड़ी जल्दी आपने लाने के लिए सोच लिया, लेकिन उसके लिए और भी तो कुछ करो ना जो होना चाहिए। मैं मानता हूँ ठीक है, अगर आपकी नज़र में ये कानून सही है तो उसके लिए पहले आप अपना रोड कंप्लीट करवाओ। ठीक है। बिल्कुल रोड, ऐसे रोड होने चाहिए जिसपे जल्दी कट ना मिले। अपना जो भी सिटी है उसके लिए, ट्रक के लिए बढ़िया मेन हाईवे होना चाहिए। भाई शहर में निकलना पड़ता है, तुम्हारी कितनी रेल तारें फंस जाती हैं, कितना कुछ होता है, गाड़ियां निकल नहीं पाती। ये ऐसे तो तुम्हारे रोड है इंडिया के, ऊपर से तुम्हारे रोड पे कोई कैमरा नहीं है। भाई रोड पे कैमरे लगाओ, 100 मीटर पे तुम कैमरा लगवा दो,
100 मीटर पे कैमरा लगवाओ, कम से कम अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कैमरे में पता तो चले कि गलती किसकी है। भाई ठीक है, अगर ड्राइवर भाई कोई मेरा गलती करता है, कुछ करता है, बिल्कुल जो अगर वो गलती है उसकी आप सजा दे दो। भाई जो गलती करेगा वो सजा का हक लेने का हकदार है। लेकिन कम से कम ये क्लियर तो होना चाहिए कि गलती किसकी है। एक गाड़ी रोड पे चली जा रही है, पीछे से ट्रक वाला आ रहा, कार वाला आ रहा, पीछे से लाके कार मार दी पीछे से। हाँ भाई, रोक दो ट्रक वाले को और ले लो, पैसे ले लो, जाने दो। क्या नियम है भाई ये? क्या हाँ, ये गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है क्या? ये गाड़ियां टैक्स नहीं भरती क्या? ये बिना बीमे के चल रही है गाड़ियां ये? भाई सोचना चाहिए आपको। आप कैमरे लगवाओ, गाड़ी में कैमरे लगवाओ, आप केबिन में कैमरे लगवाओ, दोनों तरफ गाड़ी के कैमरे लगवाओ, पूरा पीछे का गाड़ी में कवर होना चाहिए। गाड़ी चल रही है, कम से कम गाड़ी के पीछे 100 मीटर क्या हो रहा है, एक फ्रंट में कैमरा लगाओ, सारा कवर करो आप। उसके बाद आप नियम बना दो, जिस गाड़ी में कैमरा नहीं है वो गाड़ी पास भी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी को आरटीओ पास ही मत करे। आप नियम ये बनाओ जो बनाने वाले हैं। लेकिन आपको तो वो चाहिए ना कि आपको पैसे की भूख लगी है। भाई नहीं दे पाएगा ड्राइवर इतना पैसा, भाई कहाँ से दे देगा? अपना परिवार चलाएगा? अगर इतना पैसा होता तो अपना बैठ के बिजनेस ना कर लेते? किसी को शौक नहीं है रोडों पे धक्के खाने का। अगर इतने इतना ही आपको है ना कि ड्राइवर के पास इतना ही पैसा है, आ जाओ एक रात सिर्फ तुम कनेक्टर सीट पे बैठ के ड्राइवर के साथ में जाग दो लगातार, बराबर ड्राइवर के जाग के दिखा दो तुम। ड्राइवरी करने की और चलाने की तो बड़ी दूर की बात, आप कंडक्टर सीट पे बैठ के और एक रात आप साथ में लगातार जाग के दिखा दो कैसे ड्राइवरी होती, क्या होता है। हर वक्त भाई साहब मौत के मुंह में घूमते हैं। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा, आपने संसद में बैठ के फटाफट आपने भाषण दे दिया, चले गए, छुट्टी है, उसके बाद फिर नहीं तुम्हारी शक्ल देखने को मिल रही। अरे आओ ना, कुछ बोलो ना, पूछो ना क्या है क्या नहीं। भाई ड्राइवर परेशान है। भाई साहब अगर 10 दिन भी गाड़ियां खड़ी हो गई ना तो खटिया खड़ी तुम्हारी हो जाएगी। ये समझ लेना, अगर 10 दिन भी गाड़ियां खड़ी हो गई तो खटिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। भाई साहब खाने से लेके पीने तक का सारा सामान ड्राइवर गाड़ी से लेके जाता है भाई। आयात निर्यात सारा हो रहा है। सोचना चाहिए आपको। मेरी सभी ड्राइवर भाइयों से ये विनती है, सब लोग एकजुट हो जाओ, गाड़ियां खड़ी करो। नहीं मानते हैं 1 से 3 तक का जो नियम बना रखा है चक्का जाम का, देखो उसको। अगर नहीं मानते तो उसके आगे का स्टेप फिर देखा जाएगा जो होगा। लेकिन सारे मेरे भाई एक हो जाओ, नहीं तो ऐसा कानून अगर बन गया तो भाई ड्राइवरी नहीं कर पाएंगे। तो ये मोदी साहब और अमित शाह साहब और ये सारे आ जाएंगे तो यही ड्राइवरी कर लेंगे, यही चलवा लेंगे गाड़ियां। हो सकता है इनके मन में कुछ ऐसा जहन हो कि भाई कुछ इन लोगों ने सोच के रखा हो। ठीक है ना? तो ठीक है, सभी भाइयों से ये निवेदन है, ड्राइवर भाइयों से, कि सब लोग एक साथ रहो।